तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच 26। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। इसको कूलर का थोड़ा आवाज कम कर देना। हाँ, आवाज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। गर्मी तो नहीं लगेगी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। तो सबको सुनाई दे रहा है ठीक ठाक? किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत? किसकी बात चल रही थी? भगवान हमारी सभी इच्छाओं को जानते हैं। और जो भी हमारी गतिशील हर गतिशील जो भी हम मतलब कि एक्टिविटी करते हैं या मानसिक या हम जो सोचते हैं वो सारी गतिशीलता से भगवान परिचित हैं। हमने ये पढ़ा था कि सारी गतिशीलता से भगवान परिचित रहते हैं। और लास्ट में बता दें कि मानव शरीर मिला है तो इस मानव शरीर से हमें भक्ति करनी चाहिए। क्यों भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि मानव भक्ति करने के लिए ही मिला है, इसलिए करनी चाहिए। अगर भोगने के लिए मिला होता तो कुत्ते बिल्ली सुअर किसी का भी शरीर मिल सकता था। भोगने के लिए मिला होता तो नहीं करेंगे ना। सब भक्ति नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। हाँ लेकिन करेंगे सब, लेकिन आगे पीछे करेंगे ना। कोई अभी कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ऐसे होता रहेगा ना। तो क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की सृष्टि करी थी, जैसे हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा था। किसका फोन आ रहा है? मेरा फोन आ रहा है, देखो ना, काट देना। काट देना। लाल से काट दो। ठीक है, तो हम कहाँ पे था? हाँ, कि जब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की सृष्टि की थी तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे ये क्या कर दिया मैंने। और भगवान के पास गए, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने ये अज्ञान की सृष्टि कर दी, मतलब पांच अविद्या की। तो अविद्या तो बेकार है ना, इसकी सृष्टि तो करनी नहीं थी। तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप मेरे पुत्र हो और मैंने ही प्रेरित किया था आपको यह विद्या की सृष्टि करने के लिए। विद्या की सृष्टि करने के लिए क्यों? तो भगवान समझाते हैं ब्रह्मा जी को, देखो आप 14th फ्लोर का घर बना रहे हो, यानी 14 लोगों का घर बना रहे हो।
और उसके घर में कोई रहे ही ना तो कैसा लगेगा? अगर अज्ञान की सृष्टि नहीं होगी, सबको ज्ञान होगा, तो यहाँ कौन रहेगा? तो मेरे पास आ जाएंगे ना सब। यहाँ कौन रहेगा? आपके घर में तो कोई रहेगा नहीं, आपको टेंशन नहीं हो जाएगा? इतना सुंदर घर बनाया, 14 फ्लोरों का घर बनाया मैंने, और कोई रह ही नहीं रहा है वहां पे, बड़ा टेंशन है। अज्ञान से पहले कौन आया था? 4 कुमार। आपने बोला सृष्टि करो, क्या बोले? सृष्टि सृष्टि हमसे ना होती तो चले, तपस्या करने चले गए। ऐसे ही होगा। अच्छा, अच्छा किया, ब्लेसिंग दे रहा है, बहुत अच्छा किया, अज्ञान की सृष्टि करी। कह रहे अज्ञान होगा तभी तो लोग रहेंगे यहाँ पे। टेंशन मत लो, पूरा आपका कमरा फुल रहेगा, हमेशा फुल रहेगा, हमेशा लोग पड़े रहेंगे उसमें। ऐसा हो नहीं सकता कि कमरा खाली हो जाए। तो ये पहले से ही है कि ये जगत खाली होने वाला नहीं है। निकलते जाएंगे लोग, आते जाएंगे, निकलते जाएंगे लोग, आते जाएंगे। ये सब चलते हैं। कैसे? हम्म। भगवान भगवान ने अविद्या की सृष्टि इसलिए करी क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, इसलिए। अगर हम भूलेंगे नहीं कि हम भगवान के हैं तो भोगेंगे कैसे? पहली बात, ठीक है। अब रही बात कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो ज्ञान दूसरों को देता है वह मुझे प्रिय है। अब आपको पता चल गया, आपको पता चल गया ना कि ये अज्ञान है सब, और भगवान के धाम जाना है, वही ट्रू है, और वहीं जाना है। तो कैसे भगवान प्रसन्न कैसे करेंगे? तो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देके, तो उनको भी बताना है, क्योंकि जब अच्छी चीज पता चल जाती है तो उनको बताना है। अल्टीमेट इस जगत को बनाने का चीज तो वही है कि धीरे धीरे मोड़ के मेरे धाम को ही लाना। लेकिन खाली नहीं होगा जगत ये, खाली तो कोई भी चीज नहीं। आप नर्क चले जाओ, वो भरा मिलेगा। किसी भी लोक में चले जाओ, एक दिन जाएंगे, पीछे आते रहेंगे ना, स्टॉक आता रहेगा। ये जाते रहेंगे, स्टॉक आता रहेगा। जैसे अब ये घर है, ये घर तो यहीं रहेगा, हम सब निकल जाएंगे और कोई आ जाएगा, घर भरा रहेगा हमेशा। हाँ, तो ऐसे चलता रहेगा, योनि आती रहेंगी। तो वो तो वही है ना, सृष्टि होगी और प्रलय आएगा, फिर सृष्टि होगी, तो ये तो चल ही रहा है, ये तो भगवान आनंद ले रहा है एक तरीके से, ठीक है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। तो आज दिन कौन सा है? 15वां दिन है। तो बहुत लंबा भूमिका लिखी है प्रभुपाद जी ने, तो आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा कष्ट देंगे यार, ये पेज इधर कर देना। नहीं नहीं, इधर कर दो। ठीक है। हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आत्मा देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत यानी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यानी अब अगर जन्म ले लिया है तो भोगना ही पड़ेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं भोग रहा। जैसे कि कभी कभी होता है कि पत्नी पति के लिए खाना बना देती है, और भले अच्छा नहीं लग रहा हो पति को, पत्नी के अब तो खाना पड़ेगा, बनाया है तो बन गया है। खाना बन गया तो क्या है, खाना तो खाना पड़ेगा, अभी नहीं खाओ कल सुबह खाना पड़े, खाना तो खाना ही पड़ेगा। है ना? किसी हुआ किसी के साथ? ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? खाना पड़ता है ना, बन गया है तो खाना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। और आज ही मैं भागवतम में बड़ा इंटरेस्टेड पढ़ रहा था, तो अब मैंने भागवतम ऑफिस में पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ बंद कर दी ना। तो उसमें आगे आया है कि हमारे मन से पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हो। ये बड़ा स्ट्राइक है। कैसे? जब हम कभी किसी पे क्रोध करते हैं ना, क्रोधीले रहते हैं, स्वभाव से पता नहीं चलता है। मान लो कि कोई सतोगुण में है, भक्ति कर रहा है, तो पिछले जन्म में क्या था, वो भक्ति करके ही आया है, ये अनुमान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मन ऐसा है उसका, ऐसा कर रहा है। अगर कोई लड़ाकू है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, और मन में पहले आता है गुस्सा, मन से फिर इंद्रियों में आ जाता है, मतलब देखो ना, हाथ पैर चलने लगते हैं तो सब इंद्रियों में आ जाता है। तो यानी पिछले उसमें हम ऐसे ही कार्य करके आए कुछ, मतलब पिछले, अभी के करंट से इंसान बता सकता है कि पिछले जन्म में आप क्या करके आए हो। मान लो कोई चोरी कर रहा है, तो पिछले जन्म में क्या है, वो डाकू चोर चोरी रहा होगा, तो चोरी कर रहा है, कुछ स्वभाव उसका चोरी करने का भी। तो श्रीमद् भागवतम से सब चीज पता चल जाती है, सारी एक्टिविटी की, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं। इसलिए व्यर्थ की चीजों को पढ़ के छोड़ के हमें कम से कम श्रीमद् भागवतम तो पढ़ना ही चाहिए। और अभी रिसेंटली संडे की क्लास में बोल भी रहे थे प्रभु जी कि एक अभियान चलाओ, साउथ दिल्ली के हर घर में भागवतम सेट होना चाहिए। और भागवतम जो पढ़ ले पूरा,
तो वो तो दिव्य रस में डूब जाएगा। मतलब कहने का ये है कि उसे सब कुछ पता चल जाएगा, हर ज्ञान है भागवतम में। देखो, राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, पृथु महाराज हैं उनके संदर्भ में पढ़ सकते हैं। मतलब उसमें कथाएं है ना, ग्लोरीज, तो बहुत अच्छा है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इस समय ऐसे ही हो जाएगा। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतो गुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। ये छोटा पैराग्राफ है, छोटी लाइन है, पर ये बहुत गंभीर है। हम अपने कार्यकलाप कब बदल सकते हैं, जब हम सतो गुण में स्थित हो। यानी भक्ति के लिए सतोगुण होना बहुत जरूरी है। अगर सतोगुण में हम नहीं है तो भक्ति करना, भक्ति क्योंकि सतोगुण में होके ही हो पाएगी। सतोगुण में आपका मन होगा तभी आप माला कर पाओगे, चैंटिंग कर पाओगे, कुछ पढ़ पाओगे, कथा में आ पाओगे। और आप रजोगुण में फिर देख लो, नहीं आ पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे। आप इधर उधर नाचते रहोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, ये करना है वो करना है, कथा में नहीं बैठा। रजोगुण कथा में बैठ नहीं देगा, और तमोगुण क्या करता है, आती कथा में सुला देगा। तो कथा सुनोगे कैसे, सतोगुण में होके, सीधे बैठ के एकदम कंठ ऊपर करके। कंठ कैसा होना चाहिए, ऐसे, है ना, नहीं कंठ होना चाहिए ऐसे करके। उत्कंठा से सुननी चाहिए ना कथा, बोलते हैं उत्कंठा, उत्कंठा मतलब कंठ जो है ना ऊंचा करके ऐसे कथा सुनते हैं। ऊंचा कैसे करेंगे, क्योंकि हम जमीन पे बैठते हैं और जो बोलने वाला व्यासासन पे बैठता है, व्यासासन ऊंचा होता है ना, तो फेस टू फेस तो देख नहीं पाएंगे। अगर नीचे बैठे हो तो थोड़ा ऐसे तो करना पड़ेगा ना। तो चित्त पे चित्त लगा के एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, भले ही कुछ समझ में ना आए पर उत्कंठा से सुनना चाहिए। जैसे अभी आज मॉर्निंग वॉक सुना था आपने, अभिषेक? डाला नहीं गया था ग्रुप में? कि संडे को बताया नहीं था प्रभु जी ने अभी, मॉर्निंग वॉक लेक्चर सुनना है सभी को। पहले थे नहीं आप क्लास में? क्या बोला था आपने, सुना था आपके लिए? उन्होंने ये बोला था, प्रभुपाद के लेक्चर के बाद आप कुछ भी सुन सकते हैं, सिर्फ आपके लिए। समझे? प्रभुपाद लेक्चर तो बोला ही बोला था, प्रभुपाद के लेक्चर के बाद आप कुछ भी सुन सकते हो, सिर्फ आपके लिए, बाकी कोई नहीं। हाँ जी, सुनने अब फिर दोबारा कंफर्म कर लेना प्रभु जी से, प्रभु जी प्रभुपाद का लेक्चर सुनना है कि नहीं सुनना। ठीक है। तो कहाँ पे आ गए हम? ओहो, ये फिर कुछ हो गया, कुछ दब गया इसमें। हाँ ठीक है। तो सतोगुण में स्थित होना चाहिए। देखो, अगर हम स्वेच्छा के संबंध में बात करें, स्वेच्छा समझते हैं? मैं अपने हिसाब से, मतलब स्वेच्छा मेरी इच्छा है, मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ। स्वेच्छा के संबंध में हमारी स्वेच्छा कब है, जब हम सतोगुण में हैं तब। रजोगुण और तमोगुण में हमारी स्वेच्छा नहीं है, वो तो प्रकृति गुण करा रहे हैं, वो माया करा रही है एक तरीके से। आप अपनी स्वेच्छा में है ही नहीं, हम समझ रहे हैं कि हम अपनी स्वेच्छा में हैं। हम स्वेच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम माया में हैं और हम प्रकृति के हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन सतोगुण में आके हमारी स्वेच्छा होती है कि मुझे नहीं कथा सुननी है। तो आ गया ना कि थोड़ा अपनी स्वेच्छा है। रजोगुण तमोगुण में है ही नहीं अपनी स्वेच्छा। बताएंगे ना स्वेच्छा कैसे आएंगे सतोगुण में। अगर हम कर्म बंधन में, जैसे कि हम कर्म बंधन में गुणों के प्रभाव में है तो हमारी कोई भी स्वेच्छा नहीं है। हम कर्म बंधन में है और गुणों के प्रभाव में है, रजोगुण तमोगुण में। जब सतोगुण में हम आते हैं तब इंसान सोचता है क्या महत्वपूर्ण है मेरे लिए और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मेरे लिए भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाना ये महत्वपूर्ण है या डायरेक्ट खाना ये महत्वपूर्ण है, ये कब सोचेगा? सतोगुण में आके सोचेगा। ये रजोगुण तमोगुण में बिल्कुल नहीं सोचेगा। रजोगुण में तो लाओ चौमीन, लाओ ये, लाओ चटनी, है ना, ये सब चलेगा, लाओ पराठे गरम गरम। ये सब किस में चलता है, रजोगुण में। और तमोगुण में तो पता ही है, खाना उसकी व्याख्या नहीं करनी चाह रहे कैसा खाना होता है, बहुत ही थर्ड क्लास। अब कोई बोले सतोगुण बढ़ता कैसे है, कौन खाते हैं? हाँ तो ऑप्ट करके खाते हो ना। हाँ तो रजोगुण में तो आता है चटनी बटनी ये, चटपट किस में आता है? जो तीखा खाना होता है वो रजोगुण में आता है, पढ़ा नहीं था भगवत गीता में? चटपटा, तीखा, जीभ जलाने वाला, मतलब ऐसे करते हैं ना, जब गोलगप्पे पीछे कैसे होता है, लाओ, ऐसे करते रहते हैं ना, मिर्च लगती रहती है खाते रहते, तो ये रजोगुण में खाना आता है। अब आपका लेवल तो भैया को पता है क्या है, क्या लेवल है। उच्च कोटि के सोच लगता है। अब बताओ सतोगुण कैसे बढ़ेगा, एक एक करके बताओ जल्दी।
आहार शुद्ध होना चाहिए। हम्म। अच्छा, अब ये बताओ कि तमोगुण कैसे बढ़ेगा। ये तमोगुणी लोगों का संग करो, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। आओ चलो पैक लगाते हैं, आज बढ़िया गर्मी पड़ रही, ठंडी बियर। वो लिख भी कैसे देते हैं ढाबे पे, उस पे ढाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठेका। ठंडी बियर मिलती, ठंडी, और गला सूख रहा है, लाओ। होता है कि नहीं होता है। शब्द पढ़ के कितना प्रभाव पड़ता है चेतना पे, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। कहीं लिखा हो ठंडा पानी और आपको प्यास लग रही है, और लिखा है सिर्फ पानी, तो ठंडा और पानी में फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाए चेतना में। तो शब्द से बहुत फर्क पड़ता है। हम सोचते हैं कि शब्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ भी पढ़ लो, लोग न्यूज़पेपर चाट जाते हैं सुबह सुबह ही, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, पड़ता है प्रभाव, उसी में घुसे रहते हैं। उन्हें सब पूछ लो, कौन कब क्रिकेट में हारा था, कौन राज्य नेता बन रहा है, कौन सी मीटिंग हुई आज, सब कुछ बता देंगे वो। पूछो कि आपका क्या लक्ष्य है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, आप कहाँ जाओगे मरने के बाद, वो कुछ नहीं पता। जैसे मेरे सर हैं, बीमार हो गए अभी, एक बीमारी चल रही है ना पे, गाल सूज रहा, ऐसा सूज जाता है तो खाया नहीं जाता है, ऐसे करके। हाँ, गंसुआ बोलते हैं हिंदी में। तो कर, बाहर से सब कुछ बंद, कुछ नहीं खाऊंगा बाहर का। मैंने सर 1 साल पहले भी यही बोला था, मैंने बोल दिया इस बार। हाँ बोला था, पर अब की बार कुछ अलग है। मैंने सर, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से, ये गवाह है पीछे, शाबाश, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 3 महीने बाद ही खाओगे। कह रहे नहीं आप जानते नहीं मुझे, मैं कंट्रोल करने में बहुत। मैंने आपने कहा आपका आपका मन कंट्रोल में नहीं है, आप सामने कि आप नहीं जानते मुझे, मैं जानता हूँ अपने आप को। मैंने सर मैं 2 साल से बैठे आपको ही देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको, अपने आपको आपसे ज्यादा। कह रहा देख लेना, कह रहा मैंने क्या क्या कंट्रोल कर रखा, फिर गिना रहे, मैंने ये छोड़ रखा, मैंने छोड़ रखा, मैंने छोड़ रखा। हमें बोला नहीं आगे कि आप न्यूज़पेपर छोड़ दो, देखना, एक दिन के लिए आप न्यूज़पेपर मत, न्यूज़ मत देखो, कर नहीं पाएंगे वो, एक दिन न्यूज़ ना देखो तड़पड़ा जाएंगे। तो जो जिस तरह से भौतिकवादी तड़पड़ जाते हैं, ऐसे हमें भी बनना है उनकी तरह। किसमें, भक्ति में, कि हम भी तड़प जाएं एक दिन, अगर शास्त्र ना मिले सुनने के लिए तो इसीलिए हमें शुद्ध आहार यानी भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद लेना है, मॉर्निंग में जल्दी जगना है, भक्तों का संग करना है, अच्छे क्लाइमेट में रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, अच्छा चीजें बोलनी है। तो इस तरीके से सतोगुण में वृद्धि होगी। जब सतोगुण वृद्धि होगी तो फिर बुद्धि खुलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर हम स्वेच्छा से कर पाएंगे, जैसा कि इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत यानी पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। अगर कोई सतोगुण में आता है और ऐसा करेगा, तो उसके सारे फल क्या है, बदल जाएंगे। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है। क्योंकि अगर हम सतोगुण का संग करेंगे तो हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, कर्मों के फल को भी बदल सकते हैं। जब कर्म बदल जाए तो कर्म के फल भी बदल जाएंगे, तो फिर कर्म शाश्वत हुआ, नहीं हुआ, कर्म शाश्वत नहीं है। जब थोड़ा व्यक्ति सतोगुण में होता है, तब समझेगा कि मुझे अपने कर्म कैसे भगवान के लिए करने चाहिए, मतलब मुझे अपने कर्म भगवान के लिए करने चाहिए, ये कब समझेगा, जब थोड़ा सतोगुण में आ जाएगा। और फिर जब कर्म भगवान के लिए करेगा तो क्या वो मुक्त नहीं होगा। सिर्फ सतोगुण में आया तो ये समझा कि मुझे कर्म भगवान के लिए करने हैं, और जब कर्म भगवान के लिए करेगा तो वो कर्म मुक्त नहीं करेंगे उसको, तो मुक्त भी होगा वो। इस तरह से, यानी सतोगुण हमें बहुत मदद करता है भक्ति में। तो सतोगुण में इसलिए रहने का ज्यादा ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने में एक सबसे बड़ी एक बाधा देता है, वो आलस भी देता है हमें, आलस। मंगला आरती क्यों नहीं जा पा रहे, आलस। कथा क्यों नहीं सुन पा रहे, आलस। और बताओ क्या कारण है। कितने महीने होगा कि हम अपने, दिल्ली इस्कॉन कुछ दूर नहीं है, 4:30 बजे की मंगला आरती अटेंड करिए। तो ये किस क्या दर्शा रहा है, आलस ही तो दर्शा रहा है। 3:30 बजे जगो और सुबह जाके मंगला आरती अटेंड करके लेक्चर सुन के वहीं से ड्यूटी निकल जाओ। अरे तो कोई नहीं, एक बार प्रसाद के लिए मैनेज कर लो। उसके लिए तो 10:30 बज जाएंगे, लेकिन वहां से कुछ खा के निकल जाओ एक दिन, एक दिन कर लो मैनेज मंगल आरती के लिए।
खाने के लिए ही है ना कि वहाँ रेस्टोरेंट खुल जाएगा, उसमें कुछ खा के निकल जाओ। क्यों? क्यों क्यों गोविंदा में नहीं मिलता कुछ? हाँ मतलब कुछ भी करें भगवान के लिए, एक बार लगते हैं। और एक बात बताओ, चल वो छोड़ो, संडे को तो जा सकते हो। वापस आ जाओ ना आप प्रसाद खा के, क्लास मत आओ। अरे लेटने के लिए तो बेस में भी मिल जाएगा, वहां आराम कर सकते हैं, बेस में भी आराम। अरे आप कर सकते हो आराम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो ऐसे करता हूँ वहाँ पे जो जहाँ क्लास होती है वहाँ खाली रहता है। अरे नहीं, अंदर जहाँ क्लास होती है वहाँ कोई नहीं रहता दोपहर में, मैं गया नहीं हूँ। चलो ठीक है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आलस भी हमें भक्ति में रोकता है। तो इस बार तो इस बार तो मैंने ठान लिया कि मैं इस संडे तो मंगल आरती जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी। अभी हर संडे नहीं बोला, मैं इस संडे जाऊंगा। ठीक है, हर संडे भी प्रयास करूंगा, लेकिन अभी तो जाऊंगा। यानी सतोगुण बहुत मदद करता है, थोड़ा सचेत होना चाहिए। अब कोई बोले कि आप बोल रहे हैं कि सतोगुण मदद करता है, अब जो स्टार्टिंग में तमोगुण जो में पड़ा है, उस सतोगुण में आएगा कैसे? मतलब क्योंकि वो तो सोच ही नहीं पा रहा ना क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो बताते हैं कि अकस्मात कभी कभी भक्तों का संग हो जाता है, अकस्मात कोई वीडियो देख लिया, अकस्मात यूट्यूब पे सुन लिया कुछ, ये हो जाता है एक संग, और उस संग के प्रभाव से धीरे धीरे सतोगुण में ट्रांसफर होने लगते हैं, इस वजह से। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, इस हाँ, शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है, भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यानी अर्थात चेतना, चेतना का मतलब होता है कि चेतना कभी पदार्थ से नहीं आती, यानी भगवान और जीव दोनों चेतनामय है, यानी दिव्य है, पदार्थ से नहीं आए। मतलब पदार्थ मतलब कि जड़ मैटर से कोई जीवित जीवित चीज आ सकती है, जीवित चीज से ही कोई जीवित चीज आ सकती है, लेकिन जड़ मैटर से कोई जीवित चीज नहीं आ सकती। कोई बोले कि मोबाइल से कीड़ा आ गया, पैदा हो गया मोबाइल से कीड़ा, नहीं हो सकता ना। तो जड़ मैटर से लिविंग चीज नहीं आती, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 8:54 हो गए, हम कल पढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद, सॉरी, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आयुष प्रभु, समझ में आता है कुछ? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आयुष प्रभु? कुछ कुछ समझ में आता है आपको? जी आती, आती है, आता है, आती है, आता है। अच्छा, ठीक है, आते रहिए। भले ही समझ में ना आए, फिर भी अपना आधा घंटा भगवान की सेवा में लगाई। एक तरीके से ये स्पिरिचुअल टाइम है, क्योंकि मटेरियल तो हम जीते ही हैं, जी रहे हैं 22-23 घंटे, 30 मिनट, कम से कम 1 घंटा तो जाएगा भगवान के साथ में, और ये बहुत मदद करेगा आपकी आगे लाइफ। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद।